अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। अभी बाबा दूल्हा बने हुए हैं। बयाने हाले दिले जार। अगर मेहमानों की तरह इस घर में रहना था तो वापस क्यों आई बता? वहीं बैठी रहती ना बैके में। मगर खुदा के लिए आज तो इस घर में नहुसत फैला। उसका और उसकी बच्चों का खर्चा दे रहा हूँ, बस यही काफी है उसके लिए। समझा देना उसे। सूफियाना तन्हाई। अच्छा जाओ, लंबी लाइन होती है, इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा जाओ, मैं जा रही हूँ, ठीक है? जाओ, ठीक है? अगर मैं आ गई तो तुम्हें उठाती हुई जाऊंगी, वरना चली जाना। चलो भाई चलो। बयाने हाले दिले जार हो तो किस दर पर। मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं, जहाँ भी सजदा करे आज जाना तन्हाई। पता नहीं कौन से पहाड़ तोड़ दिया जुल्म के मैंने तेरी बहन पे, हैं? मेरी बच्चियां मेरे पास हैं, अपने बाप के साए पे पल रही है, बिल्कुल ठीक है वो। बाकी रहेगी दूसरी शादी की तो वो मेरा हक है। तू क्या समझता है? मुझे हक नहीं है अपनी औलाद का, लड़के का? अगर तेरी बहन मुझे लड़का जन्म देती ना तो सौता न लाता मैं उसके ऊपर। राधे भाई, इसमें आपा का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन है। अगर जिंदगी में आपको बेटे की कमी है तो उनकी भी ख्वाहिश होगी, लेकिन आप अपनी ख्वाहिश के चक्कर में उन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? देख बात सुन, पता नहीं तेरी बहन तुझे क्या कहानियां सुना रही है, दास्तानें सुना रही है मेरे जुल्म सितम की, हैं? कौन से पहाड़ तोड़ दिए मैंने उसके ऊपर जुल्म सितम के? मैं तुझे सफाई देने का पाबंद नहीं हूँ, मेरे जाती मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे। राधे भाई, ये आपका जाती मामला नहीं है, ये मेरी बहन का जाती मामला है। तेरी बहन मेरी बनकुआ है, बीवी है मेरी, समझ आई? और अगर तुझे इतनी परवाह है अपनी बहन की, हैं? तो क्या करता है तू उसके लिए? मेरी बच्चियों की फीस देता है तू, कपड़े लत्ते लाता है उनके लिए,
अपनी बहन को कोई महाना खर्चा दे रहा है तू? कुछ भी नहीं कर रहा ना? नहीं ना, तो सवाल करने का हक भी नहीं है तुझे। और अगर तुझे बहुत परवाह है अपनी बहन की तो ले जा अपनी बहन को, करवा याशी, उसको भी ले जा, उसकी बच्चियों को भी ले जा। और बात है ना, आइंदा इस किस्म की बात करनी हो ना तो घर आया कर तू मेरे, ये मेरे धंधे की जगह है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा सुनो, वो शाजिया ने आपको शॉपिंग के थैले दे दिए? हाँ हाँ, अभी मैं इधर ला नहीं सकती थी, कल परसों आऊँगी ना तो ले लूँगी। हाँ हाँ, चलें चलें, बाद में कॉल करते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? बच्ची को दिखाइए। मैं तो खामखा इतनी गर्मी में उसके साथ गई, वो तो मेरे जाने से खुश ही नहीं थी। अस्पताल से बाहर ही मुझे भेज दिया वापस कि बच्ची को मैं खुद ही दिखाऊंगी। वहाँ से फिर मैं अहमद के स्कूल चली गई तो टीचर से मिला। ये क्या बात है कि तुम्हें अस्पताल से वापस कर दिया? वही तो ना अम्मा जी, मैं तो हमदर्दी में साथ गई थी कि बच्ची बीमार है, अकेले कहाँ संभालेगी। लेकिन अगर अगले को मदद की जरूरत ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती तो गले का हार नहीं बन सकती। मुझे लगा कि शायद वापसी पे मैं के जाना चाहती हूँ या शॉपिंग के लिए। मैं भी चुपके से क्या अजीब सर दर्द। अरे बात तो सुन, मुझे 1500 रुपए दो जो तुम्हारे मियाँ ने दिए थे, खाला नसीरा के यहाँ पोता हुआ उसे देने। हाँ वो सादिक ने दिए तो थे मुझे, लेकिन वो तो नाहिद ने ले लिए। पहले मैंने डॉक्टर के पैसे दिए, दवाई के पैसे दिए, उसने कहा नहीं मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मैंने भी दे दिए। बता तो रही हूँ, शायद उसने शॉपिंग के लिए जाना था। मेरे पास ये बच गए 200 रुपए आपके लिए। रखो अपने पास। अजीब है ये नाहिद की बच्ची, इसको अब ढील नहीं देनी चाहिए। अगर और ढील दी तो सर पे नाचेगी मेरे। आ जाएगी तब बताती हूँ इसको। 2 बीवियां हैं मगर गर्दा जमा रहता है हर चीज पे। अरे भाई जल्दी निकलो, कब से वॉशरूम में घुसी हुई हो। खाना लगा हुआ है, बार बार नहीं लगाऊंगी मैं।
निकलो जल्दी। ओफो, सारा दिन लगा के आई हो तुम घर पे। भैया ये अच्छा बहाना है, बीमार बच्ची को गोदी में उठाया और आवारागर्दी करने निकल गई। रश बहुत था अम्मा जी, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा और बस भी नहीं मिल रही थी। अच्छा ये बताओ, तो जो शॉपिंग करी है वो शॉपर कहाँ है जो भर भर के लाई? भाई के घर तो नहीं रखा है? कैसी खरीदारी अम्मा जी, मेरी बच्ची इतने दिनों से बुखार में है, मुझे तो खाने पीने का होश नहीं है। ये देखें, डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से थोड़ा बहुत बुखार उतरा ही था, तो तपती धूप और गर्मी की वजह से फिर से चढ़ गया है। अरे तो मैंने कहा था कि बीमार बच्ची को गोद में लेकर दुकान दुकान फिरते फिरो। मेरे सादिक ने तो इतना पैसा लुटा दिया है, फिर भी ये बीमार की बीमार। ये भी हमारा कसूर है। हाँ, एक कसूर जरूर मेरा है, मैं मानती हूँ। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं तुम्हें ब्याह के इस घर में लाई थी। रातों को रोती हूँ। बड़ी आई वहां से। अब अपना दर्द बसे आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द बसे आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। 3 दिन रह गए तुम लोगों के इम्तिहान में और आज तुम दोनों किताबें भूल आई हो। अम्मी देखती हूँ ना, शायद मिल जाए। कब से तो देख रही हो आप ही, मिल ही नहीं रही। कल स्कूल जाके अच्छी तरह देखना, शायद वहीं भूल आई हो। मैं होमवर्क कैसे करूंगी? हमें टीचर बहुत डांटेंगी अगर होमवर्क ना किया तो। अगर स्कूल में भी ना मिली तो 3 दिन बाद पेपर्स है। मैंने तो पिछले दिनों में तैयारी भी नहीं की थी, सोचा था कि अब जो मेरे पास दिन है उनमें से अच्छी सी तैयारी कर लूंगी। या अल्लाह, क्या मुसीबत है। कल स्कूल में जाके अच्छी तरह तलाश करना और दुआ करो कि कल मिल जाए, वरना मुझे फिर से तुम्हारे बाबा के सामने मिन्नतें करनी पड़ेगी नई किताबें लाने के लिए। एक भी किताब नहीं मिली तुम्हें? अब मुझे भी नहीं मिल रही थी, देर से ढूंढ रही हूँ। अल्लाह, इतनी गर्मी है ना आज किचन में, तौबा तौबा तौबा। चलो खाना खाओ। अनीला, कब तक किचन के चक्कर लगाती रहेगी तू? खाना खा लेना बैठ के। हाँ, बस वो कबाब रख कर आई हूँ ना गरम गरम, तो आप खाना शुरू करें ना, ठंडा हो जाएगा। और एक बात सुनो, नाहिद ने एक नया काम पकड़ा है। बच्ची के बहाने सारे वक्त कमरे में बंद पड़ी रह गए हैं और पता नहीं ये बच्ची किस मनहूस घड़ी में पैदा की है कि 24 घंटे रो गए हैं। अब अनीला को देखो, कब से काम में लगी हुई है बेचारी। छोड़े ना अम्मा, मेरा घर है, अपने घर का काम मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और फिर नाहिद बेचारी क्या करे, बीमार बच्ची है उसकी, उसका ख्याल मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा चले छोड़े ना, आप खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। फायदा क्या फिर गरम गरम खाने का? हाँ हाँ, खाना शुरू करो ना तुम लोग, हैं? और बात सुन इकरा, तुझे तमीज नहीं है? तमीज ही सिखाई तुझे? ये नहीं हुआ कि उठ के तू अपनी माँ का हाथ बटा दे। मैं बस आ ही रही थी, तुम बैठो, शुरू करो खाना, मैं देखती हूँ।
तुम क्या देखोगी? अब रही कौन से काम गए हैं? क्या क्या सिखाया इसने? हैं? क्या तरबियत दी इन बच्चियों को तूने? तेरा तो मुझे पहले ही पता है, या तो मुझे परेशान करे है या टुकड़े सुनाए तू अपने, हैं? लेकिन अपनी बच्चों को भी यही सिखा दिया तूने। मुंह बनाए बगैर बात ही नहीं करती मुझसे, बना के बैठी हुई देखो चकले। बच्चे परेशान हो जाते हैं। इतनी सी उम्र में कौन सी परेशानियां लग गई इन्हें? असल में ये अपनी किताबें कहीं स्कूल में भूल आई हैं। मैं इन्हें समझा रही थी कि मैं कल खुद टीचर से जाके बात करूंगी और कल सारा होमवर्क इकट्ठा ही करवा दूंगी। अम्मी मुझे कबाब खाना है। हाँ बेटा, कबाब दे रही हूँ, ये लो, ये लो। वैसे नाहिद, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अनम की खाने पीने पे थोड़ा सा नजर रखो। ये छोटी सी बच्ची है अम्मा जी, मोटी हो रही है, मतलब सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, चॉकलेटें, टॉफियाँ, और हर वक्त तो तुम इन्हें चिप्सें फ्राई करती देती रहती है। कल मैंने बहुत दिनों बाद इसे चिप्स बना के दिए थे। चलो भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं तो भले की बात कर रही थी। क्या है ना अम्मा जान, कि लड़कियों पर ना शुरू से नजर रखनी चाहिए। बड़ी हो जाती है तो वजन बढ़ जाता है। आजकल तो अच्छी खासी शक्ल की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, और अगर वजन बढ़ जाए तो फिर दुगना जहेज देना पड़ता है, तब जाके तो उनके घर बसते हैं। अरे छोड़ो अनीला, किसको समझा रही हो तुम? ये तो लौंडियों को खिला खिला के दुम्बा बना देगी, दुम्बा। भुगतना तो मेरे बच्चे को पड़ेगा। कौन करेगा इन मोटी भैंसों से शादी? ना अकल ना शक्ल। अच्छा बैठ जा, सर पे खड़ी रहेगी मेरे क्या? बैठ जा, हटाओ इधर से, चलो। अरे जाने देना अम्मा जान, आप खाना खाएं, तो मजे से बैठ जा। बनाए। ये कबाब तो खा के देखे ना, बनाए कबाब और ना काम करते हैं, आप थक जाते हैं, मैं आपको दबा देती हूँ। अरे आदत नहीं है मुझे इन चीजों की। अब तो आदत डालनी होगी ना। अनीला, मैं ना अम्मा को दुआएं देता हूँ कि वो तुझे मेरी जिंदगी में लेकर आई, वरना कसम से इस औरत ने तो सारी जिंदगी एक पल का सुख नहीं दिया मुझे। मुझे लगता है कि नाहिद को ना मेरी बात बुरी लग गई है। मैंने तो हमदर्दी में बच्चियों के खाने पीने पर टोका था कि बच्चियां दुबली पतली अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको याद है मेरी कजन रुखसाना मुझसे 2 साल छोटी है, उसकी शादी नहीं हुई, क्यों? मोटापा। तो तू समझा ना इन्हें, छोड़ इस औरत को, तू समझा। हालांकि इसको समझाना चाहिए अपनी बेटियों को, माँ तो ये है। मेरी बेटी तो कोई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मुझे एहसास नहीं है। बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को खाना पिलाना, स्कूल भेजना काफी नहीं है भाई, उनके आने वाले कल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, सुघड़पन, सलीका, बर्दाश्त, सब्र। अब देखे ना, इकरा कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन उसे कोई भी काम काज नहीं आता, कुछ भी नहीं सिखाया। तू जिम्मेदारी ले ले इनकी, तू ले ले जिम्मेदारी इनकी, तू इनको सिखा। मुझे पता है कि तू हमेशा जब भी सोचेगी ना, मेरा और मेरी बेटियों की भलाई का ही सोचेगी। तू सिखा ही नहीं, बस कर, थक गई होगी तू, हैं? सारी जिंदगी का रोक दिया है तूने मुझे, सारी जिंदगी के लिए नासूर दिया है तूने मुझे नाहिद। सूफियाना तन्हाई
नहीं पीनी। चाची ने नाश्ते में दूध और उबला वरना देने से मना कर दिया है। यही पी लो वरना स्कूल खाली पे जाना पड़ेगा। कमरे में रखी थी। स्कूल से भी नहीं मिली बुक्स। तो टीचर से कहना था, अपनी क्लास फेलो से पूछना था। मम्मी मैंने सबसे पूछा है और सब जगह देखा भी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने लास्ट पीरियड में अपनी सारी बुक्स खोद रखी थी। परसों पेपर है मेरा, तैयारी कैसे होगी? मम्मी आप मुझे नई बुक्स दिला देना प्लीज। ठीक है, चेंज कर दूं। आ रहा हूँ बात सुनना। क्या है? वो थोड़े पैसे चाहिए, बच्चों की कुछ किताबें खो गई हैं। एक मिनट में आया मैं। पैसे नहीं है मेरे पास, बकवास करती रहे। तू और तेरी बेटियां मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, समझ आई? हाँ, अरे इम्तिहान से पहले किताबें कैसे गुम हो गई? ये सारे तेरे ना ये पैसे ऐंठने के तरीके हैं। परसों उनका पेपर है, मुझे क्या जरूरत है इस मौके पे ये सब करने की? उनकी किताबें वाकई खो गई हैं। अब इस बात पे चाहे आप उसे डांटे या सजा दें, लेकिन खुदा के लिए किताबें ला दे ताकि वो पढ़ ले। कहाँ से ला दूं? हराम के पैसे हैं मेरे पास। पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा उन्होंने? अब ये एक दिन में सारी किताबें पढ़ के इम्तिहान देंगी क्या? सब मुझे बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई बहाना तलाश करे है तू हर रोज मुझे परेशान करने का। जब से मेरी दूसरी शादी हुई है ना, खुश नहीं देख सकती तू मुझे, गुस्सा दिलावे है मुझे तू। पैसे नहीं है मेरे पास, हट। लेकिन मुझे पैसे चाहिए। ये यहाँ से लेके ये जो मैंने दी है यहाँ तक तैयारी करो इसकी, फिर मुझे बताना ठीक है इसमें क्या लिखा है, मैं सुनूंगी। अनम रो तो मत, रोने से कोई पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी। जो तुम्हारे पास 2 बुक्स है ना, साइंस और इंग्लिश, तुम उनकी अच्छी से तैयारी कर लो। बाकी सब की तैयारी मैं तुम्हें करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। आपने मेरी और अंबर की बुक्स पढ़ी हुई है ना, जब आप हमारी क्लास में थी, इसलिए आप हमारी तैयारी करवा रही हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी कैसे करेंगी? कुछ ना कुछ कर ही लूंगी, आखिर का सारा साल भी तो तैयारी की होती है ना। अच्छा खैर, अब तुम रोना बंद करो और जो मैं तुम्हें कहा है वो तुम करो। इनकी अच्छी से तैयारी करो, मैं तुम्हें से सुनूंगी। और तुम दिखाओ तुम कहाँ तक पहुंची, दिखाओ। मैं तुम्हें दिया था वो कर लिया, मैं आगे और दे रही हूँ, वो भी करो। चलो गुड गर्ल। हाँ जुनून इश्क है ये, सूफियाना तन्हाई, सुलगती रहती है क्यों आशिकाना तन्हाई।
बयान हाले दिले जार हो तो किस दर पर मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई, मेरे लिए है तेरा आस्ताना तन्हाई। सूफियाना शहजाद, एक दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपके पास भी टाइम नहीं है। मैं सोच रही थी कि अम्मी को फ़ोन करके बुला लूं कि वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ शहजाद, सुन रहे हैं आप? हैं? क्या कहा? डेढ़ महीना होने वाला है साजिद भाई की तुमसे शादी को, और आपा एक बार भी पलट कर नहीं आई। हद हो गई है। मैं आपको अपनी तबीयत के बारे में बता रही हूँ और आपको अपनी आपा की फिक्र है, हमेशा की तरह। शहजाद, कोई खबर ना आना भी कोई अच्छी खबर हो सकती है। अगर उन्हें कोई तकलीफ या दुख होता तो आपको फोन करके बताती। हो सकता है बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें बिजी हो। आपको तो बस उन्हीं की फिक्र रहती है। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास टाइम है या मैं अम्मी को फोन करूं कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं? ले जाऊं। जी शुक्रिया। क्या बकवास है? हराम के पैसे हैं मेरे, सारे पैसे जाया कर दिए। ये पढ़ाई की है तुम लोगों ने, ये ले। रिजल्ट देख इनका। ये जो बड़ी वाली है ना, 2 नंबरों से सिर्फ रह गई है फेल होते होते, और ये जो बीच वाली मिस नहीं है, ये तो फेल हो गई थी, बस बच गई ये भी। क्या क्या पढ़ाते हो तुम लोग हैं? क्या पढ़ाती है तू इन्हें? इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है तू इसे। आपको तो पता है इनकी किताबें किताबों की बात ना करना, सिर्फ 3-4 दिन पहले ही गुम हुई है। पूरे साल क्या कर रही थी ये? हैं? क्या कर रही थी ये? अरे पूरे साल अगर पढ़ी होती है तो ये रिजल्ट आता। मैं तो कह के थक गई कि बच्चों थोड़ा पढ़ लो, मेहनत कर लो, मगर नहीं, सारा दिन टीवी। अच्छा थोड़ी होता है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए हर वक्त टीवी देखना, मगर नहीं, मेरी तो सुनता ही कोई नहीं। अरे तेरी सुनते नहीं तो सख्ती किया करना, तुझे मैंने सारा इख्तियार दिया हुआ है। मार इन्हें अगर मार सकती है तो फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं सुनते ये। रहने दें, आपके कहने से क्या होता है, सौतेली हूं ना मैं। उंगली भी लगाऊंगी तो पूरी दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी। सख्ती करना तो माँ का काम है ना। मेरे बच्चे नहीं देखे आपने कैसे पढ़ते हैं? ये वहां है ये। अरे ये ऐसी जहरीली औरत है कि मुझे जिच करने के लिए अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पे लगाया हुआ है इसने। बात सुन, इतने महंगे स्कूलों में पढ़ाता हूं मैं, बुढ़ा हो गया मैं जल्दी इस वजह से। अगर तुझे परवाह नहीं है ना तो मुझे भी परवाह नहीं है। निकाल लेने, मैं कहता हूँ निकाल लेने महंगे स्कूलों से और डाल दे किसी घटिया स्कूल में, फिर ये पास हो या फिर मेरी बला से। अच्छा आ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें चीखने से कुछ होगा तो नहीं। चलें आपको चाय बना के देती हूँ।
ये नतीजा निकलता है तुम जैसी माओं का। हिफाजती मराकज जगह जगह खुले हुए हैं, पैसा भी खर्च नहीं होता। हुकूमत ने कितनी सहूलत दे रखी है, लेकिन तुम लोगों की जहालत का क्या किया जाए। अब बेचारी छोटी सी जान ये इस चीज को भुगतेगी। क्या हुआ है मेरी बेटी को? बताइए ना डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची का बुखार क्यों नहीं उतरा? पोलियो हो गया है, इसी चीज का डर था। पोलियो? अरे अल्लाह मियाँ, ये भी आज़ार देना था हमें। अरे कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने। चौथी बार भी बेटी जनी, वो भी माजूर। कहाँ जाऊं, किससे कहूं? फिकर का पेड़ है, झाड़ झनकार, फल नहीं आता, निरे कांटे ही कांटे। कौन सी बुरी घड़ी थी कि मैंने सोचा था कि तेरी शादी उससे करवा दी। अरे अब मेरा बेटा जो है वो लूली लगड़ी बच्ची के नाम से बुलाया जाएगा। मेरी बच्ची माजूर नहीं है, ना ही लूली लंगड़ी है। हाँ हाँ, वो तो बड़ी होके हवाई जहाज उड़ाएगी ना। डॉक्टर कहते हैं अभी पोलियो की सिर्फ अलामत नजर आई है। मेरी बच्ची ठीक हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है, मेरी बेटी ठीक हो सकती है। मुझे बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है नाइद। एक उम्र गुजारी है इस दुनिया में मैंने। पोलियो के शिकार बड़े लौंडे देखे हैं मैंने, और फिर ये अपाहिज लड़की हैं? अरे मैं तो इसी फिक्र में भुला जा रहा था कि तूने जो 3 सिलों का तोहफा दिया है मुझे, उनको मैं कैसे निपटाऊंगा। तूने फिर एक लड़की जन्म दी, वो भी अपाहिज हैं? नाइद, सारी जिंदगी का रोक दिया है तूने मुझे। सारी जिंदगी के लिए नासूर दिया है तूने मुझे नाइद। अच्छा नहीं किया तूने, बहुत बुरा किया तूने मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहा है? मैं भी चलूंगी। मामा, आप फिक्र मत करें, किरण जल्द ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी इकरा? कौन करवाएगा इसका इलाज? इसे डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम किसी के पास नहीं है। इसके हिफाजती टीकों का कोर्स नहीं करवा सके तुम्हारे पापा। अम्मी, दादू कह रही थी कि किरण अपाहिज हो गई है। कैसे होते हैं अपाहिज?
क्यों रो रही है तू भाई? हैं? एक पहले से ही औरत है जो आंसू के तूफान ले आवे हर रोज, अब झूठा से आ रही है, क्यों? आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कभी आपको परेशान करना चाहा? हमेशा आपके लिए अपने होठों पर मुस्कुराहट रखी, लेकिन आने वाली तकलीफों का आपका सोच करना मेरा दिल फट रहा है, आंसू निकल रहे हैं मेरे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप जैसे नेक इंसान का अल्लाह पाक क्यों इम्तिहान ले रहा है, या तो आजमाइश है कोई। ठीक कह रही है तू, ये आजमाइश है या सजा है? ये भाई ये कैसी सजा है जो नाहिद के बजाय आपको मिल रही है? भाई अगर किसी औरत को बच्चे पालने नहीं आते, उनका ख्याल रखना नहीं आता, तो पैदा करने की जरूरत ही क्या है? आप मुझे बताएं, कौन सी औरत है जिसे ये नहीं पता कि बच्चों को हिफाजती टीके वक्त पर लगवाने चाहिए? बताएं, है कोई औरत? घर घर जाती हैं टीके लगाने वाली औरतें। ये भी ठीक कह रही है तू। जब एहसन पैदा हुआ तो जमील तो मर चुका था, तो सारे काम आखिर तूने ही किए ना? और किसने किया? मैंने ही किया ना। अपने बच्चे के लिए किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं होती। लापरवाह जाहिल औरत। चाय पियेंगे आप? तू तो जहर भी पिलाएगी तो पी लूंगा मैं। दूध पत्ती बना कर लाती हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा आपका। नहीं होगी मेरी बेटी अपाहज, मैं उसका इलाज करवाऊंगी और आपको मुझे पैसे देने होंगे। ऊंची आवाज में बात अगर तू मुझसे। जो घर घर सिलाई के कपड़े मांगती फिरती हो, तब अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता? सौतन की जलन में आकर औरत पागल हो जाती है तो सब कुछ कर सकती है। धक्का देना था तो सौतन को देती, बेचारी खाला का क्या कसूर था? जब तक ये औरत ये नहीं मान लेगी ना कि मैं इसका भाई चाह रहा हूँ, इसका इसकी बच्ची होगा, मैं हार नहीं मानने वाला। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं, उसी को खाके दरे यार जान लेते हैं, जहां भी सजदा करे आज जाना तन्हाई, जहां भी सजदा करे आज जाना तन्हाई।